नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक वास्तविक ज्योतिष के जीवन में कैसी समस्याएं आती हैं, जो आम जनता है, पब्लिक है, वो क्या-क्या समस्याएं लेकर आती हैं और उनका किस प्रकार से समाधान और निराकरण किया जाता है। अब मैं इस वीडियो में आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा वास्तविक जीवन की कि एक ज्योतिषी जो रोज प्रैक्टिस करता है, मतलब प्रैक्टिसाइजिंग एस्ट्रोलॉजर है, वो किस प्रकार आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसको किस प्रकार से हल करता है, इसका मैं वर्णन करूंगा। मित्रों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको कुंडली का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये ऐसा रहस्य है जो बहुत से ज्योतिषी जो हैं वो दक्षिण भारत की जो नाड़ी पद्धति है उसका प्रयोग करते हैं। ये रहस्य उस पद्धति से भी एक कदम आगे है और आपको जब आप उस रहस्य को जानेंगे और उसका प्रयोग करेंगे तो आप बहुत ही आनंदित होंगे कि वाह, कैसा रहस्य आपने बताया है। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। मित्रों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो है और ये वीडियो दोनों को एक सार करके जब देखेंगे तभी आपको ज्योतिष की गूढ़ जानकारियों का अनुभव होगा और उन रहस्यों को आप जान पाएंगे। मित्रों, अब मैं आपको एक ज्योतिषीय जीवन की वास्तविक घटना बताता हूं कि कैसे जो है एक ज्योतिष के सामने किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और कैसे उसका समाधान किया जाता है। ये करीब समझिए कि 12 से 14 साल पुरानी घटना है और जब मैं गोरखपुर में बैठता था अपने आवास पे, तो एक महिला जो है वो मेरे पास आई। दोपहर का समय था, मेरे पास आई और बड़ी दुखी थी, बैठ गई। उसको किसी ने भेजा था कि भाई ये पंडित जी हैं, जोशी जी हैं, तो इस प्रकार से वो जो हैं आप उनके पास जाइए तो आपकी समस्या का समाधान होगा। तो वो महिला मेरे पास आई और बैठ के रोने लगी, कही कि गुरुजी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। वो अपने जीवन में मतलब पैसे की तंगी को लेकर आई थी, ऐसा वो बताई। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केतु ग्रह की वजह से जो बिटिया को प्रॉब्लम हुई थी और उसको बीमारी हो गई थी, तो इसमें हम केतु ग्रह को कैसे हाथ में देखें, केतु ग्रह क्या वो प्रॉब्लम करता है हाथ में, वो रेखाएं आती हैं। और अनुभवी जो ज्योतिषी होता है, एक ज्योतिषी जो है अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको हाथ का भी ज्ञान होना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। अगर उसको हाथ देखने का ज्ञान है, उसको रेखाओं का ज्ञान है, तो वो अपने जो जातक आते हैं अपनी समस्याएं लेके उन समस्याओं का समाधान और आसानी से कर सकता है, उनमें और निपुणता ला सकता है और यश का भागी होता है। तो वो महिला जब मेरे पास आई तो उसके पास कुंडली नहीं थी। अब कुंडली नहीं थी तो मैंने कहा कि हाथ दिखाइए। महिला ने बायां हाथ दिखाया अपना। स्त्रियों का बायां हाथ प्रमुख होता है। ये भारतीय हस्तरेखा के अनुसार है कि स्त्रियों को का पहले बायां हाथ ही देखना चाहिए। स्त्रियों के बाएं हाथ में उनके बारे में सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो जब उस महिला ने अपना बायां हाथ दिखाया तो उसके हाथ में जो है मुझे केतु का प्रभाव दिखा और एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उसके हाथ में थी। वो ऊर्जा क्या होती है कि अब इसमें भी मैं एक आपको बहुत ही एक पुरानी घटना है लेकिन इससे लिंक है। जब आप इसको उससे लिंक करेंगे तब आप इस गूढ़ता को समझ पाएंगे कि एक ज्योतिषी बनने में कितना समय लगता है और निपुणता प्राप्त करने में। ऐसा ज्योतिषी बनना कोई हंसी का खेल नहीं है कि आप ये पढ़ के वो पढ़ के ये दिखा के वो दिखा के बैठ गए, ये बता दिया तो ज्योतिषी नहीं। वास्तविक जीवन की जो घटनाएं होती हैं, रियल लाइफ नहीं है कोई ज्योतिषी कि आपने यूट्यूब पे चैनल बना दिया तो आप हीरो हो गए, नहीं। वास्तविक जीवन में रियल लाइफ में आप क्या करते हैं और कितना जनता की भलाई करते हैं। तो हमारी जो आंखें होती हैं,
हमारी आंखों में जो होती है वो ऊष्मा होती है, और वो जो ऊर्जा होती है, तो अगर हम किसी को देखते हैं तो पहला कांटेक्ट आई से होता है। अगर किसी की आंखें नॉर्मल हैं तो पहला कांटेक्ट आई से होता है, और जो आईज की रेज होती हैं जब किसी की बॉडी से टकराती हैं, बॉडी में क्या होता है, एक ऑरा होता है, उस ऑरे में लेयर होते हैं, तो अच्छे लेयर होते हैं, बुरे लेयर होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो एक ये अनुभवी जो थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हम मतलब उसके ऑरे में क्या चीज है, कोई निगेटिव बाधा तो नहीं आ गई है, कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई जो उसको डिस्टर्ब कर रही है। तो वो उस औरत का जब मैंने हाथ देखा, तो उसको उसमें जो है निगेटिव बाधा थी। तो एक वर्ड है थर्मल स्कैनर या थर्मल डिटेक्शन। तो आईज क्या करती हैं, अनुभवी ज्योतिषी की जो आईज होती हैं वो थर्मल स्कैनर होती हैं, थर्मल डिटेक्शन करती हैं, कि जैसे वो हाथ देखते हैं वो तुरंत उस आंखों के द्वारा ही उनको उसकी ऊर्जा पता चल जाती है हाथ में, कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। यही जो होती अनुभवी ज्योतिषी होती है, यही तो ज्योतिषी है, यही तो हस्तरेखा का ज्ञान है, कि आप उस चीजों को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये रियल लाइफ है, ये ज्योतिषी का रियल लाइफ है, ये कोई रियल लाइफ नहीं है कि आपने यूट्यूब में वीडियो बना दिया तो आप हीरो हो गए, आप ये हो गए वो हो गए, नहीं, ये रियल लाइफ है। और जो थर्मल डिटेक्शन जो होता है वो उसके लिए साधना करनी पड़ती है, और वो साधना कैसी होती है उसकी एक घटना है, वो घटना मैं आपको बताता हूं। मित्रों ये करीब हाँ 22 चल रहा, हाँ 25-26 साल पुरानी बात है। तो मेरे एक मित्र थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो छात्र नेतागिरी करते थे। तो बाद में जो है वो ऐसे बच्चों के संपर्क में आए जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। अब उनके ऊपर भी आईएएस बनने का भूत सवार हो गया कि भाई मैं भी आईएएस बनूंगा, लाल बत्ती से चलूंगा। नेतागिरी में क्या है, आज नेता हैं, आज पावर में है, कल नहीं है, ऐसा किसी ने उनको समझा दिया था। पढ़ने में तेज थे तो वो ऐसे ग्रुप के संपर्क में आए कि मोटिवेट हो गए। और मोटिवेट होने के बाद जो है, चूंकि अब उनकी जो बैकग्राउंड थी वो नेताओं वाली थी, छात्र नेतागिरी करते थे, सोचे कि कैसे भी करके मैं जो हूँ आईएएस पीसीएस कुछ बन जाऊँ। तो इसके लिए उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया, उनके करने वाले एक तांत्रिक थे, तो उनके गांव के साइड के, उसको जो है उन्होंने बुलाया कि वो पूजा वूजा कर देंगे तो वो आईएएस में सफल हो जाएंगे। तो वो तांत्रिक महोदय जो है आए थे, तो उनके लिए पूजा कर रहे थे। तो एक दिन मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मैं उनसे मिला, तांत्रिक महोदय। तो तांत्रिक महोदय जो थे वो ठीक थे, देखने में तो सीधे थे, लेकिन जो है अब तांत्रिक तांत्रिक होते हैं भैया। तो अब वो जो है वो हम लोगों को 4-5 हम लोग दोस्त थे, वो क्या कर रहे थे कि 2 लौंग को लेकर वो उसको जोड़ के उसको नचा रहे थे। ये मैंने अक्सर देखा है कि जो तंत्र वाले होते हैं वो पहला ये दिखाते हैं कि वो लौंग को जोड़ देते हैं, फिर उसको घुमाते रहते हैं, किसी विद्या से किसी शक्ति से घुमाते रहते हैं। तो जब वो घुमा रहे थे तो फिर सब लोग देख रहे थे, तो मैंने भी देखा कि भाई लौंग घूम रहा है, तो लेकिन जैसे ही लौंग पे मेरी नज़र पड़ती वो लौंग फिर रुक जाता, फिर वो घुमाते, फिर मेरी नज़र पड़ती, फिर वो ऐसा 2-3 बार हुआ। तो जब 2-3 बार जब मेरी नज़र पड़ी, उनका लौंग जो है भाई काम नहीं कर पाया, तो उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि बहुत रोशनी है तुम्हारी आंखों में, और ये वो भाई, ये तो हम डर गए भाई। हमने कहा दादा हमारा कोई ऐसा है, हमको क्या मालूम भाई कि मेरे देखने से आपका लौंग गिर जा रहा है। फिर मैंने उनसे वहाँ से मैं चला गया। तो वास्तव में उस समय मैं ओम और गायत्री मंत्र की साधना करता था, और करीब 10 से 15 मिनट मैं रात में जो सितारे होते हैं उस पर त्राटक करता था, मैं उनको देखता था। और कोई ग्रह जैसे शनि है, मंगल है, बृहस्पति, जो आसानी से इजली दिख जाते थे, अगर समझ में आते थे भाई ये ग्रह है, तो उस पर भी मैं त्राटक करता था। तो हो सकता है कि उसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी में मतलब कोई पावर आ गई हो, इससे उनका लौंग जो है काम नहीं कर पा रहा होगा। हालांकि वो हमारे मित्र बहुत बड़ा धमाका नहीं कर पाए, खुश होकर रह गए, सफल नहीं हुए, लेकिन हाँ राजनीति में थे, थोड़ा बहुत ठेका पट्टी करके पैसा वैसा कमा लिए। तो ये चीज़ होती है कि जब आपकी साधना कोई ऐसी होती है जो विकसित रहती है, तो आप की जो आंखें होती है ना, उसमें जो पावर होती है, उससे आप इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये एक विशेष प्रकार का जो है मतलब एक गुण है, कभी कभी गॉड गिफ्टेड होता है और कभी आपको डेवलप करना पड़ता है। तो फिर हम वो बात को बताना चाह रहे हैं कि ये मैंने उसी कॉन्टेस्ट में इस चीज़ को बताया था कि
जो है ये चीज़ मेरी मतलब जो आँखों की जो जो पावर है, जो एक जैसे कहते हैं थर्मल डिटेक्शन, तो वो मैं हाथों से पकड़ लेता हूँ। मुझे 30 सेकंड से 1 मिनट लगता है, मैं हाथ देखता हूँ तो किसी के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा होती है तो मैं पकड़ लेता हूँ। और उसको क्रॉस चेक करने के लिए मेरे पास एक यंत्र है, उस पे भी उसके द्वारा भी मैं तुरंत 100% मैं श्योर हो जाता हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज़ है, वर्षों पुरानी है कि अभी ताज़ी है, नहीं है, वो सब डिटेक्ट हो जाता है। तो जब वो महिला मेरे पास आई तो कहने लगी, बाबा जो है गुरुजी जो है मेरे पास जो है पैसे की कमी है, ऐसी-ऐसी बात है। तो जो है उनके पति जो हैं वो काम करते थे उस समय गीता प्रेस में, गोरखपुर में जो गीता प्रेस है बहुत ही प्रसिद्ध है, जो भगवान की हमारे हिंदू धर्म की जो किताबें हैं उनकी रक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार में गीता प्रेस का एक बहुत ही अग्रणी नाम है। गीता प्रेस जो है वो बहुत ही मतलब भगवान के कार्यों के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो भाई जी पोद्दार जी थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अभी कुछ दिन पहले, मुझे लगता है 1 हफ्ते पहले महामहिम राष्ट्रपति भी गए थे वहाँ पे उद्घाटन करने, और कोई वहाँ पे आयोजन था, फंक्शन था शताब्दी वर्ष का, तो गए थे। तो वो जो उनके हस्बैंड थे वो ब्राह्मण जाति की थी महिला, उनके हस्बैंड जो थे वो जो उनके हस्बैंड थे वो जो उसमें टाइप सेटर थे। टाइप सेट जैसे आप मतलब फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट जानते ही हैं। तो ऐसे ही जब टाइप होता है तो टाइप जैसे कोई शब्द होता है तो उसको टाइप जो उसको सेट किया था तभी छपाई होती है। तो एक बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम होता है, उसमें वो काम करते थे, टाइप सेटिंग काम करते थे, ब्राह्मण जाति के थे। तो वो महिला जब आई तो जब मैंने उसका हाथ देखा तो महिला ने कहा कि जो है गुरुजी जो है मुझे ऐसे पैसे की दिक्कत है, तंगी है। जब मैंने हाथ देखा तो मैं उस बात को मैंने रियलाइज़ कर लिया, मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा देखिए आप कोई बात छिपा रही हैं, आपके ऊपर कोई चीज़ आती है, कोई बाधा है, तो वो महिला मुकर गई। पहली दफ़ा कही नहीं, नहीं गुरुजी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो केवल जो है आपसे पैसे के लिए दिखाने आई थी और मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जब तक आप मुझे सही बात नहीं बताएँगी, मैं आपकी बातों का मतलब उत्तर नहीं दूँगा, और आप जाइए 10-15 दिन बाद फिर मेरे पास आइएगा, जब आप सोच विचार लीजिएगा तब फिर आइएगा। तो महिला वहाँ से चली गई। 10 10-15 दिन बाद वो महिला फिर मेरे पास आई और फिर उसने हाथ दिखाया, फिर मैंने वही प्रश्न किया। तो इस बार जब मैंने उसका हाथ देखा, तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर कोई बाधा है, कोई चीज़ है तुम्हारे ऊपर, और जब वो तुम्हारे ऊपर आती है, तो तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है। तो मेरा फिर फूट-फूट कर रोने लगी। अच्छा ये बात कि तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है, ये स्पॉन्टेनियस निकला था। वो हाथ में ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन वो उसी के साथ निकला स्पॉन्टेनियस। ये जब आप कोई चीज़ किसी लाइन में होते हैं, साधना करते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, अचानक वो चीज़ें। तो जब मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ है वो, और जब तुम्हारे ऊपर वो चीज़ आती है, तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है, तो महिला रोने लगी। फिर उसने जो है अपनी बात बताई मुझे। क्या बात है देखिए। उसने कहा कि जो है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसके ससुर जो है उसके साथ रहते थे, उसके बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो साथ रहने से क्या होता था, उसके घर की जो मतलब आवश्यकताएँ वो पूर्ति होती थी। तो अभी कुछ दिन पहले ससुर और जो देवर मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो डेथ कर गए, मतलब अननेचुरल डेथ कर गए हैं। और कुछ जैसे उनका क्रियाक्रम हो गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो ससुर हैं, वो ससुर जो हैं वो उस औरत के ऊपर आ रहे हैं। जब वो आते हैं तो आवाज़ बदल जाती है उसकी। ये बात सही थी। उसने कहा कि हाँ, ये बात सही है आपकी गुरुजी। वो आवाज़ बदल जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उस चीज़ को सह नहीं पाती हूँ, और बार-बार मुझसे कहते हैं कि तुम मुझे इसी घर में मुझे स्थान दो। मतलब होता है कि भाई पिंड बना दो, मैं इसमें रहूँगा, ब्रह्म बन जाऊँगा, कुछ बन जाऊँगा। ब्राह्मण थे तो ब्रह्म बन जाते वो। तो अब आप बताइए मैं इसमें क्या करूँ? तो मैंने कहा हाँ, देखो अब तुम्हारी जो समस्या है वो मैं समझ गया हूँ और यही मैं जानना चाहता था, तुमने कह दिया। फिर मैंने जो है अब चूँकि महिला के पास अभी इतना पैसे थे नहीं, तो मैंने अपने ही पास से उसको एक अंगूठी दी और एक नरसिंह भगवान का मंत्र दिया, और मैंने कहा कि इस मंत्र को आप लिख के और अपने दीवार में जगह-जगह चिपका देना। जब वो तुमको बाधा आएगी, आना तो नहीं चाहिए अब, लेकिन आएगी तो तुम उस मंत्र का जाप करना, तो धीरे-धीरे वो तुमको छोड़ देगी। और भाई वो जो है, जो आत्मा है, जो है भाई अभी तो प्रेत योनि में चली गई हैं, क्योंकि वो जो है उनके अंदर जो है मोह है कि भाई मैं
जो है इस शरीर को ना छोड़ूं। तो उनको जो है इस प्रकार का मोह हो गया है। तो उस मोह को के वजह से उनको स्थान देना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तुम उनकी मुक्ति नहीं करोगी तो वो क्या होगी, जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही बंधे रहेंगे, फिर तुमको कष्ट देंगे बाद में। तो बोली कि हाँ, हम लोग भी जो है यही चाहते हैं। तो फिर मैंने उसको अंगूठी दी अपने पास से, पैसे नहीं लिए, पैसा उसने बाद में दिया होगा, लेकिन उस समय मैंने पैसे नहीं लिए उससे, और यंत्र दिया और उसको मंत्र बताया, और बताया कि जो है फिर ऐसा करोगी तो वो फिर तुमको परेशान नहीं करेगी। और गया जाके, भाई हम लोग के यहाँ हिंदुओं में गया में जो है इस प्रकार जो होता है, उनका पिंडदान कर दिया जाता है, उनकी मुक्ति करा दी जाती है। तो गया में श्राद्ध हो जाएगा, फिर उनको मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो जो है अपने परिवार के मोह में, बच्चे के मोह में जो है वो चाह रहे हैं कि भाई वो यहीं रहें। तो वो बात को समझ गई, फिर वो गई और मतलब जो है उसने जो मैंने बताया था उसने किया हुआ, फिर उसके ऊपर हो गई, फिर उसने पिंडदान करा दिया। सब समस्या उसके बाद में बताया उसने जब आई थी कि नहीं गुरुजी हमने सब कर दिया, अब कोई ऐसी बात नहीं है, वो बाधा खत्म हो गई, और जो है आपके मतलब जो आपने बताया था उससे मुझे लाभ हुआ। तो ये देखिए क्या है कि ये वास्तविक जीवन है, ये ज्योतिषी का वास्तविक जीवन है। उसको दिन प्रतिदिन, उसको जो उसके पास जो आते हैं लोग, वो अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं। ये भी एक समस्या है जीवन की, इससे हम ये नहीं कह सकते भाई ये समस्या नहीं है, ये समस्या है और वास्तविक समस्या है। तो वास्तविक जो ज्योतिषी है, जो रियल लाइफ का ज्योतिषी है, उसको ये चीज़ को आना चाहिए कि वो इन समस्याओं को कैसे दूर करे, जनता की जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करे। इस प्रकार जो है अगर वो समस्या को दूर करता है, तभी उसका जो है ज्योतिषी का जीवन सफल माना जाएगा। केवल किताबी ज्ञान देने से, कोई अपना थ्योरी निकालने से वो ज्योतिषी नहीं है। वो वास्तविक ज्योतिषी का जीवन यही है। मित्रों, दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए देखिए ये मैं थोड़ा ब्राह्मी का जूस पी रहा हूँ। ब्राह्मी का जूस सबको पीना चाहिए, गर्मी में बड़ा फ़ायदा होता है और ब्रेन को थोड़ा बढ़ाता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ की दूसरी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना भी करीब समझिए कि 22 करीब जो है 27 से 28 साल पुरानी घटना है। और ये घटना तब है जब मैं अभी प्रॉपर ज्योतिष में मतलब प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन हाँ मतलब उसमें निपुणता मैं प्राप्त कर रहा था। ये उस समय घटना है। देखिए कि कैसे एक बडिंग एस्ट्रोलॉजर, जब अगर वो मतलब जैसे उसका दिमाग है, ब्रेन है, और वो उसमें रुचि रखता है, तो कैसे उसको जो है केस स्टडी, मतलब क्या कहते हैं आजकल, केस स्टडी, तो उसको जो है वो रियल लाइफ में जो जो प्रॉब्लम आती है उसको उसको बिल्कुल उसको समझने की और हल करने की क्षमता जो है होनी चाहिए। तो बहुत समय से ही मेरे अंदर ये चीज़ें डेवलप थी। ये करीब जो है काफ़ी पुरानी, 28 साल से ऊपर हो गया ये घटना है। हमारे जो है एक रिलेशन में एक लोग थे, तो रिलेशन में थे, इस समय नहीं है वो। तो उनको ऐसी कोई बीमारी हो गई, तो वो पीजीआई लखनऊ में भर्ती हो गए। तो उस समय मतलब उनका इलाज चल रहा था और दुबले होते जा रहे थे। तो डॉक्टर लोग मतलब जैसे टेस्ट कर रहे थे, पीजीआई में बहुत टेस्ट होते हैं, ये सब होते हैं। तो जब टेस्ट हो रहे थे, तो वो रोग उनका जो है पकड़ में नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर लोग जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर अब चूँकि मैं उनके रिलेशन में था, तो ये हुआ कि भाई ये ज्योतिषी जानते हैं। तो ज्योतिषी भाई, मैं शुरू से ही मशहूर था कि भाई रिश्तेदारों में कि भाई ज्योतिषी हैं। तो मुझे बुलाया गया कि भाई देखिए ऐसा-ऐसा है, ज़रा आप भी ज़रा कुंडली हाथ-वाथ देख लीजिए। तो उस ज़माने में भाई तो अब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था नहीं, आजकल तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, टैब में है, कंप्यूटर में है, सब लोग यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। तो अब या क्या हुआ कि भाई तो उस समय जो है लहरी का एक पंचांग आता था, उसमें उनकी एफएमएस थी, मतलब सारणियाँ थी। तो वो लेके मैं गया पीजीआई में, जहाँ वो बेचारे भर्ती थे, उनका मैंने हाथ देखा, और उसी में खटाखट मैंने कुंडली-वुंडली बनाई उनकी और सब देखा-वोखा, और फिर हाथ देखा। तो फिर देखा कि उसमें राहु का असर है, फिर हाथ से भी चेक किया तो राहु का असर ज़्यादा आ रहा था। और राहु ग्रह की वजह से जो है क्या होता है कि आदमी की जो बीमारी होती है जल्दी पकड़ में नहीं आती है। तो फिर मैंने कहा कि भाई जो है आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो ये राहु का असर है, इनको एक गोमेद की अंगूठी तुरंत पहना दीजिए। गोमेद की अंगूठी अगर ये पहन लेंगे तो डॉक्टर ये तुरंत ये बता देगा कि भाई ये कौन सी बीमारी इनको है। तो क्या हुआ कि तुरंत उनकी अंगूठी बनी हुई 1-2 दिन के अंदर जो है, और जो है उनकी अंगूठी बन गई। उन्होंने अंगूठी पहन ली,
और उसके बाद जो है फिर उनकी बीमारी डिटेक्ट हो गई, उनको मतलब रीढ़ की हड्डी का कैंसर था और उसका फिर इलाज चला और मैंने हाथ-वाथ देखा तो 12-15 साल उम्र आ रही थी। जब ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, इलाज चला, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, 10 साल तक बहुत अच्छे रहे। लेकिन फिर उन्होंने लापरवाही कर दी, दवा-ववा छोड़ दिए बीच में, फिर बाद में अचानक डेथ कर गए। तो उसमें जो राहु ग्रह जो होता है हाथ में, वो 35 से और 55 का जो समय होता है वो राहु का होता है, जिसमें आदमी संघर्ष करता है, इसी में बीमारियां होती हैं। क्या होता है, तो मस्तक रेखा और हृदय रेखा के जो बीच का स्थान होता है वो राहु ग्रह का स्थान होता है। वो उनका डिस्टर्ब था, हाथ में जीवन रेखा भी डिस्टर्ब थी और जो वर्षफल में उनका राहु ग्रह खराब आ रहा था। तो इस प्रकार से और कुंडली जब मैंने बनाई उसमें दशा वशा भी खटाखट वहीं पे निकाल दिया मैंने, जहाँ वो भर्ती थे वहीं पे ले जाके मैंने खटाखट उस समय निकाल दिया। तो जब आश्चर्य की बात क्या थी कि जब उन्होंने गोमेद पहना और गोमेद पहनने के विदिन 24 आवर, 1 या 2 दिन के अंदर ही उनकी बीमारी डिटेक्ट हो गई और खुद मतलब सबको आश्चर्य हुआ, जो उनके घर वाले थे कि अरे डिटेक्ट हो गई। फिर उनका प्रॉपर इलाज चला, 10-12 साल तक जिंदा भी थे। तो ये क्या है, ये एक रियल लाइफ का ज्योतिष, मतलब ज्योतिष का काम यही है असली कि जो आपकी समस्याएं हैं, समस्या कैसी भी हो, आपके पास कितना भी नॉलेज है। उस समय मैं कोई बड़ा ज्योतिषी नहीं था, ना मैं प्रैक्टिस करता था, लेकिन जो भी उस समय मेरा जो अनुभव था, जो मेरा ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पे ही मैंने वो चीज़ बताई थी। तो हमेशा आपको प्रैक्टिस वाला एटीट्यूड अपनाना होगा। ज्योतिषी तभी आप कहलाएंगे। आप यूट्यूब पे नॉलेज देने से, ज्ञान देने से, सिखाने से आप ज्योतिषी नहीं होंगे, आप अध्यापक कहलाएंगे। ज्योतिषी असली जो रियल लाइफ है वो ये है, जिसमें आप जो जनता है, जो समस्याएं लेके आती हैं आपके सामने, उनका आप किस प्रकार निराकरण करते हैं, किस प्रकार आप उसको टैकल करते हैं, किस प्रकार हैंडल करते हैं, और जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उन्हीं के द्वारा कैसे आप उनको उपाय बताते हैं, कैसे उसको सांत्वना देते हैं। ये जो है वो ज्योतिष का काम है, वही वास्तविक ज्योतिषी है। मित्रों, अब मैं आपको, जैसा मैंने आपसे पहले वादा किया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको ज्योतिष का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ। ये ऐसा रहस्य है जो है तो आसान लेकिन बहुत ही गूढ़ है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस रहस्य से लाभान्वित होंगे और भविष्य में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो रहस्य है वो दक्षिण भारत में एक नाड़ी ज्योतिष की पद्धति है, उस पर फिर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उस पद्धति से एक कदम आगे की ये जो है चीज़ है, उसी प्रकार का है, लेकिन वो एक कदम आगे है और आसान है, लेकिन बहुत ही गूढ़ रहस्य है। अनुभव से आप उसको सीखेंगे। तो करीब हाँ 10 से 12 साल पुरानी घटना है। एक महिला जो है मेरे पास आई और अपनी कुंडली लेके आई, और पहले तो कंप्यूटर की कुंडली चलती है, उस ज़माने में नहीं, आज भी लोग पंडित लोग बनाते हैं, ज्योतिषी लोग बनाते हैं, रोल वाली कुंडली भी हाथ से बनाई जाती है। तो वो कुंडली लेकर आई थी और थोड़ी परेशान थी। वो ये कह रही थी कि गुरुजी, जो उसके जो पंडित थे, पुरोहित थे, जिन्होंने उसकी कुंडली बनाई थी, उसे बहुत विश्वास करती थी। हमारे इधर गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो अच्छे-अच्छे ज्योतिषी रहते हैं, जो यूट्यूब की दुनिया से दूर हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान का अथाह नॉलेज है, जो अभी भी वो अपने ही परंपरा में रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो इसी प्रकार की ये घटना है। तो वो ये कहना चाह रही थी कि उन्होंने मतलब 45 वर्ष के आसपास उसके जीवन के लिए कोई खतरे वाली बात बताई है, और वो केवल ये जानने आई थी कि गुरुजी, वो मुझे विश्वास भी करती थी, तो गुरुजी उन्होंने लिखा है वो क्या वास्तव में सही है या मतलब गलत है, या क्या उसमें उसमें हकीकत क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, वो मेरे से जानना चाहती थी कि मैं इसके बारे में, या मेरा विचार लेना चाहती थी कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ, कि वाक़ई में कोई घटना 45 वर्ष के आस-पास उसके जीवन में कोई बुरी घटना होने जा रही है, या कोई ऐसा चीज़ होने जा रहा है जो उसके लिए खतरे वाली बात हो। उसने जब कुंडली-वुंडली दिखाई, सब लाई थी, तो मैंने अपना कंप्यूटर में उसको बनाया-वनाया। फिर तुरंत जो है मुझे जब मैंने कुंडली देखा तो मुझे एक चीज़ स्ट्राइक की। वो क्या चीज़ है देखिए। अब ये देखिए,
ये देखिए जो है, देखो तो ये देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली है। और देखिए यहाँ पे देखिए, जो मुझे बात जो स्ट्राइक की थी वो ये बात थी। देखिए चंद्रमा जो है लग्नेश है और आत्म कारक भी है। जर्नी में एक ग्रह जो होता है आत्म कारक होता है, जो सबसे अधिक अंशों का होता है, जो सल्फ का कारक होता है। तो चंद्रमा जो है वो लग्नेश भी है और आत्म कारक भी है, और इसकी डिग्री 23 है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे राहु बैठा हुआ है अष्टम अष्टम स्थान में, 8वें घर में देखिए राहु बैठा हुआ 22 डिग्री का। तो जब मुझे बात ये स्ट्राइक की कि देखिए जो है ये 23 और ये 22, तो ये मिलके हो गया 45। और 35 और जो 45 ईयर था, जो 45वां वर्ष था, वो उनके गुरुजी ने कहा था कि भाई इनके लिए खराब है, इनके जीवन के लिए खतरा है। फिर एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ देखिए, देखिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये चंद्रमा बैठा हुआ है 7 अंश पे। और ये देखिए फिर यहाँ पे राहु बैठा हुआ 22 अंश पे, 23 अंश पे चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ 7वीं राशि में। और जब यहाँ से राशियों को जोड़ेंगे आप राहु तक, तो देखिए 7 और 8 ये हो गया 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34, और 34 और 11 ये हो गया आपका 45। तो डिग्री को जोड़ने पर ही जो है 45 आ रहा है, और राशि के अंकों को चंद्र से लेकर राहु तक ये आ रहा है 45। और जो सबसे गुड़ बात ये थी कि चंद्र और राहु के बीच में कोई ग्रह नहीं है, उसकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं था। तो इस पे मैं काफ़ी खोजबीन मैंने कर चुका था, इस पर काफ़ी मैंने रिसर्च की थी, और इसका मैं बहुत ही सफलतापूर्वक इसका मैं प्रयोग करता हूँ, अभी भी मैं इसका प्रयोग करता हूँ। और इससे बहुत ही कभी कभी बहुत ही सटीक भविष्यवाणी होता है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये तो चंद्र क्या है, ये लग्नेश है, लेकिन ये यहाँ पे कोई भी ग्रह हो सकता है, ऐसा नहीं है, और किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है। तो यहाँ पे चंद्र लग्नेश है, और चंद्र जो है यहाँ पे आत्म कारक ग्रह भी है। और यहाँ पे ये जो है राहु है अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो मैंने कहा कि देखिए चंद्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, तो पानी से खतरा, जल में डूबने से खतरा, दवा का रिएक्शन, किसी विषैले जीव जंतु के काटने का खतरा। हाँ, ये तो चंद्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, तो मैंने कहा कि जल में डूबने से खतरा, और जो है दवा का रिएक्शन या कोई विषैली जंतु के काटने का खतरा ऐसा दिखा रहा है, और इन्फेक्शन भी दिखाता है चंद्र राहु कॉम्बिनेशन। तो बोली कि हाँ गुरुजी, यही बात जो है उन्होंने भी लिखी है, इस प्रकार की बातें उन्होंने लिखी है। और तो मुझे बड़ा खुशी भी हुई, और थोड़ा अपने ज्ञान पे थोड़ा भी हुआ कि चलो भाई, जो मेरा ज्ञान है वो सही डायरेक्शन में है। तो ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है, और इसका आप लोग प्रयोग करिए। लेकिन आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जब आप इस रहस्य का प्रयोग करें तो मेरे नाम का स्मरण कर लिया करें, और जब किसी को बताएं तो भी मेरे नाम का स्मरण कर लिया करें, या मेरे बारे में बताया करें कि फलाने ने ये बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है, इससे क्या होगा कि जो भगवान की जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो रुकती नहीं है। जब आप किसी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उसका जरूर याद करना चाहिए। मैं भी करता हूँ। अगर किसी ने मुझे ज्ञान दिया है, या मैंने कहीं से किताब से भी कोई चीज़ पढ़ी है, तो मैं उसका स्मरण करता हूँ, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग्स सीधे आती है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसका प्रयोग जब करें तो मुझे भी याद कर लिया करें। और जो है ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ, तो ये बताने के लिए बनाया हूँ कि, और उन लोगों को लिए भी मेरा सादर प्रणाम है, उन ज्योतिषियों को भी मेरा प्रणाम है, जो छोटे गाँवों में, कस्बों में, शहरों में रह के वास्तविक जनता की भलाई कर रहे हैं, जो यूट्यूब की दुनिया से दूर हैं। उनको पता ही नहीं कि यूट्यूब क्या है, लेकिन वही वास्तविक ज्योतिषी हैं। वो जनता की भलाई करते हैं, जो भी उनके पास ज्ञान है, संसाधन है, उनके दुखों को दूर करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और जो भी जानते हैं, जो भी नॉलेज है, उसका उपाय वो बताते हैं। तो वास्तविक जो ज्योतिषी हैं वही हैं, जो इस दुनिया से, इस यूट्यूब के छलावे की दुनिया से दूर हैं। वही वास्तविक ज्योतिषी हैं, और मेरा उनको सादर प्रणाम है। वो जनता की भलाई कर रहे हैं, और वास्तव में जो ज्योतिष विज्ञान जो है उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है, जो वो भलाई कर रहे हैं। और मित्रों जो है, अब मेरा जो अगला वीडियो होगा, वो जैसा मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक
भविष्यफल ला रहा हूँ, जो भृगु संहिता, नाड़ी ज्योतिष और अंक ज्योतिष, टैरो और एस्ट्रो वास्तु सब मिला के उसमें बहुत मेहनत है और मैंने किया हुआ है। तो मैं ला रहा हूँ जो आपके जन्म के महीने और जन्म के साल के ऊपर है, तो उसको आप लोग उसको देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो अभी मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, तो अब देखिए किसका जो है वो महीना और साल आता है। तो प्रयास तो मेरा यही रहेगा और कृपया मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगले वीडियो में हम लोग भविष्य फल के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।